यही सबसे अच्छी बात है कि जो प्रकाश होता है दोनों फॉर्म में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक, हाँ वाह क्या बात है, साल्ट, नमक, लोन, क्या नाम आए, झकास झकास नाम आए। चलिए इसको जानते हैं, साथ में इसके अगर इसको जानते होंगे ना तो एक और नमक जानते होंगे, कौन सा? अरे वाह, हाँ वाह, डर्रे वाला। कौन सा नमक? डर्रे वाला। उठाते हैं, चलिए उठाइए, उठा लीजिए, एक डर्रा ले लीजिए। ले लिया? ले लिया? लिया ना? नहीं लिया? ले लीजिए भैया, आंख बंद करिए और इधर मांगिए, ऊपर वाले से डर्रा दे देगा। मिल गया ना? मिल गया। उठा के उछालिए और नीचे पकड़ के तोड़ दीजिए। तोड़ दिया? अब तोड़ के देखिए, उसमें से एक टुकड़ा उठा लीजिए। क्या उठाया? एक टुकड़ा। सिर्फ एक टुकड़ा उठाना, गलती मत करना, एक टुकड़ा उठाना। कितना बड़ा निकला? छोटा सा। फिर तोड़ दीजिए। तोड़ा? हाँ तोड़ दिया ना, सड़क पे मत पटकनिएगा किसी के। तोड़ दिया, फिर से उठाइए उसमें से एक टुकड़ा। उठा लिया? उठा लिया ना? फिर से उठा लिया, फिर से तोड़िए उसको। क्या करिए? फिर से तोड़िए जरा सा। तोड़ दिया? तोड़ दिया ना? तोड़ा? हाँ चलिए, कितना तोड़ेंगे? अभी बहुत तोड़ेंगे, काहे परेशान हो? इतना तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे कि कोई जोड़ नहीं पाएगा लौट के दोबारा, है कि नहीं? इतना तोड़ेंगे, है कि नहीं? वो क्या कहता है, इतना तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे कि डॉक्टर कभी हड्डियां नहीं जोड़ेगा आपकी, है कि नहीं? हाँ वही तो, बेजोड़ हो जाओगे, इतना तोड़ेंगे हम। चलिए कोई बात नहीं, फिजिक्स है, तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे तब भी फिजिक्स लगाएंगे, इसीलिए हम कभी भी बल नहीं लगाएंगे। बल लगाएंगे तो ऊर्जा खर्च होगी, इसमें क्या फायदा है। चलिए तोड़ने की बात करते हैं। डर्रे को तोड़ दिया, एक छोटा सा पार्ट आया, उसको फिर से तोड़ दीजिए। तोड़ दिया, एक बार और तोड़ दीजिए, और तोड़ दिया, फिर तोड़ दीजिए, उसमें से एक टुकड़ा निकाल लीजिए, फिर तोड़ दीजिए। टूट रहा है, यहाँ पे दिमाग में टूटना चाहिए। नहीं टूट रहा है, गड़बड़ है। नहीं टूट रहा है, गड़बड़ है। टूटना चाहिए। टूट रहा है बेटा, टूट रहा है। हाँ टूट गया। कितना बड़ा हो गया? बहुत छोटा सा हो गया। हाँ बहुत छोटा सा है ना, उसको उसमें से एक कण निकालिए, पीस दीजिए। अगर नहीं दिक्कत तो पीस दीजिए। क्या कर दीजिए? पीस दीजिए उसको। पीस दिया, अब उसमें से एक टुकड़ा निकालिए। हैं कैसे? जैसे हो सके, आंखें बड़ी बड़ी कर लीजिए, ना हो तो अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए, है कि नहीं? तोड़ने के बाद उसमें से एक टुकड़ा निकाला, अब उसको और तोड़िए, थोड़ा सा और तोड़िए। अभी नहीं टूटा, और तोड़िए जरा सा। नहीं टूटा, तोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। टूट गया। अब आपने क्या कहा? सर बहुत हो गया, नहीं टूट रहा है सर। नहीं तोड़ पाएंगे, है कि नहीं? तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। मतलब जानते हैं, आप साइंटिस्ट बन गए। हाँ आपको साइंटिस्ट बना दिया हमने। अगर आपने कह दिया आप नहीं, इसका मतलब आप एक साइंटिस्ट बन गए। कौन से साइंटिस्ट? हाँ नहीं, नमक तोड़ साइंटिस्ट नहीं। कौन से साइंटिस्ट बन गए? देखिए केमिस्ट्री का एक साइंटिस्ट तो आप बन गए। अगर आपने ये कह दिया, देखिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप साइंटिस्ट हो गए। जैसे पहले देखिए, अब टूटना बंद हो गया जी, नहीं टूट रहा, दिखाई दे रहा है नहीं, है ना? बहुत मुश्किल से देख पा रहे हैं, नंगी आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहा है। सब तोड़ डालो बेटा, ठीक है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? कैसा है? अनुमान लगाइए कैसा दिखता होगा? गोलाकार दिखता होगा ना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कोना आएगा तो तोड़ देंगे आप। हाँ भाई, अगर ऐसे दिख रहा है अभी ऐसे, तो इस कोने को तोड़ देते हैं, गोल हो जाएगा। और नहीं होगा तो और तोड़ देंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? तोड़ देंगे ना, और तोड़ देंगे, बचेगा क्या? गोलाकार। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, बहुत अच्छा नाम था उनका, आप आज डाल्टन के जैसे हैं। कैसे हैं आप? डाल्टन के जैसे। डाल्टन ने यही कहा था। क्या कहा था? परमाणु, क्या कहा? परमाणु द्रव्य का, एटम मैटर, परमाणु का और द्रव्य का रिलेशन। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। जो परमाणु है वो द्रव्य का सबसे छोटा कण है। ये डिविजिबल नहीं है, अब नहीं कर सकते इसको, हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये डिविजिबल नहीं है, नहीं कर सकते डिवाइड, लेकिन आगे का चल के उसको किया गया डिवाइड, है कि नहीं? आपको ज्यादा टाइम नहीं रुकना है इधर।
परमाणु गोलाकार होता है। एटम का जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेयर जैसा होता है, छोटा तो होता है लेकिन स्फेरिकल होता है। सब कुछ वहीं छोटे के अंदर है, सब कुछ छोटे के अंदर ही पढ़ना है, उसी के अंदर आपकी फिजिक्स स्टार्ट होगी, है कि नहीं? बहुत छोटा सा है। क्या है? बहुत छोटा सा है। कौन है वो? एटम है वो। तो जो आप तोड़ तोड़ के लेके आए हैं ना, इसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। डाल्टन ने कहा नहीं, अब हम नहीं तोड़ पाएंगे, फिर भी इसको तोड़ा गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में तोड़ा गया इसको। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला पार्ट इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्ट प्रोटॉन। हमें पता ही नहीं क्यों लिख रहे हैं हम। ये क्या है? सॉरी, आप लोग तो समझ ही जाएंगे। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? प्रोटॉन। और ये क्या है? न्यूट्रॉन। है कि नहीं है? चलिए, ऐसा किया गया, ऐसा हुआ, टूट गया। अब डाल्टन ने कुछ नहीं कहा ये डिविजिबल है। उनकी थ्योरी को चेंज किया गया। ये डिविजिबल है लेकिन इजीली नहीं है, आसानी से नहीं कर सकते। इसको डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। अब आप आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं तो कैसे तोड़ेंगे? है ना? बहुत टफ काम है तोड़ना। टूट जाएगा। किस में टूटेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। और भी क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन पे कितना? पॉजिटिव का चार्ज होता है। कितना नेगेटिव होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 इतने कूलम। हाँ देखो, कूलम को पहले से जानते थे, है कि नहीं? ये प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है कि नहीं? इस पे किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है कि नहीं? सबसे अच्छी बात जानते क्या हुई? जब पता चला कि परमाणु जो एटम है इतना स्मॉलेस्ट है कि उसको देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी उसको टूट जा रहा है 3 पार्ट में। तो लोगों ने सोचा कैसे टूटा होगा, देखते हैं कैसे बना होगा। तो परमाणु को देखा गया, एटम को देखा गया। तो एटम कैसा था? स्फेरिकल था। और भी क्या चीजें कहा गया? अच्छा देखिए, सोचिए जरा सा, खुद थिंक करिएगा। एटम, ठीक है, क्या हुआ? एटम। बड़े आराम से बात करते हैं एटम की। कौन है ये? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, है नहीं? इसको डिवाइड किया जा सकता है कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। अब देखिए 3 पार्ट्स में, अच्छा देखिए, इतना छोटा पार्टिकल और फिर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है अगर, तो हमारे अंदर तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जैसे सपोज करिए आपसे कोई कहे एक रूम में, क्या कहे? एक रूम में एक व्यक्ति के खड़े होने की जगह है और उसमें 50 लोग रहते हैं। अगर आपसे ऐसा कह दिया जाए कि एक रूम में एक व्यक्ति के खड़े होने की जगह है और उसमें रहते कितने लोग हैं? 50 लोग। 50 लोग रहते हैं, खड़े होने की जगह एक की थी, फिर भी इतना लोग रह रहे हैं, कैसे? आप भी सोचेंगे ना कैसे? बिल्कुल सोचेंगे, ऑब्वियस है सोचेंगे। और सोचेंगे कि चल के देखते हैं कैसा दिखता होगा, फिर वो कमरा कैसा होगा, है कि नहीं? जाके देखा तो देखा क्या था? एक के बाद एक खड़ा हुआ है। सऊदी अरब है ना, क्या दिक्कत है? एक के खड़े होने की जगह थी, काफी इतनी ऊंची बिल्डिंग बना देंगे कि 50 का 100 खड़े हो जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, 100, 200, 300 सब रह रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और बाकी लिफ्ट बाहर से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर टेक्नोलॉजी की समस्या नहीं, सऊदी अरब में रह रहा ना, हाँ, मौज ही मौज है कि नहीं है? ऐसा पता चला है ऐसे रहते हैं, तो देखा कैसे रहते हैं। तो इधर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं और प्रोटॉन कैसा रहता है, न्यूट्रॉन कैसा रहेगा? तो देखा गया कि ये गोलाकार होता है। कैसा होता है? ये गोलाकार होता है। कहा कि ये गोलाकार होता है। कैसा होता है? जूम करके बनाया हमने, जूम करके क्या किया है? जूम कर दिया। जूम करना तो जानते होंगे ना, एटम को जूम कर दिया है। चलिए, जूम किया तो इधर इसको हमने जब जूम किया गया ना, एटम को देखा गया ना, कहा अच्छा ये बात है। कहा गया एटम के बीच में, कहां पे? एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो ये इसको हमने न्यूक्लियस बनाया है। न्यूक्लियस में कहा गया ये न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस है।
क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? हाँ, P प्लस और नाइट्रोजन, सॉरी न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इधर रहता है। हाँ, अरे इधर रहता है, दो दो इधर रहता है। हाँ हाँ भाई, दो दो इधर रहते हैं। कितने इधर रहते हैं? दो दो। कौन कौन? एक तो प्रोटॉनवा इधर रहता है, दूसरा न्यूट्रॉनवा इधर रहता है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया भाई? हाँ, इलेक्ट्रॉन ये स्टूडेंट है। क्या है? स्टूडेंट है। ये स्कूल है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें मिलती हैं। ये आपका क्या है? स्कूल है। इधर बड़ा धनावेश बढ़ा हुआ है, जितना टीचर है सब धना चार्ज लेके आया, पॉजिटिव चार्ज, अच्छी अच्छी सोचें लेके आया है। लेकिन बेचारा इलेक्ट्रॉन मतलब स्टूडेंट ऐसे अपनी अपनी कक्षाओं को डिफाइन करता है, ऐसे ऐसे इधर चक्कर लगा रहा होता है। अच्छा, ऐसी बात है। फिर इसको पकड़ते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन को। हाँ, क्या बोला गया? जो एटम है ना वो इस तरह से दिखता है, ऐसे। हाँ, ऐसे दिखता है। हाँ, 3 डायमेंशन स्पेस में। कैसा? 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3D में, त्रिविमीय में दिखता है ऐसे। मतलब कहीं ऐसे यहाँ दिख रहा होता है, यहाँ दिख रहा होता है कहीं पे, यहाँ पे। अब ऐसे दिख रहा है, सोचिए क्या होने वाला है उसका। ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, कोई ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, जो जैसा पा रहा है वैसे चक्कर लगा रहा है कि नहीं? हाँ, और ना समझ में आए तो जानते हैं, जहां पे गर्ल्स का स्कूल हो वहां जाके देखिए, वहां खूब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। उधर चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, खूब चक्कर लगाते हैं। कोई इधर ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, कोई ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। बस सोच रहे होते हैं कब छुट्टी होगी, दर्शन हो जाए, कब छुट्टी होगी, दर्शन हो जाए, है कि नहीं? बस ये होता क्या है? जस्ट 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 अ कूलाम का नियम। क्या है? जस्ट कूलाम ला, ये सब यहाँ अभी यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा। जिसके मन में होगा भी वो भी खत्म हो जाएगा। कूलाम का नियम आते ही सब खत्म, है कि नहीं? अब मन में इमोशन नहीं जगेंगे कोई भी। कूलाम का नियम पढ़ने के बाद खत्म, इमोशन सब दूर, सब केवल साइंस साइंस दिखेगी आपको। क्या दिखेगी? क्या साइंस है, गजब, मजा आ गया। कूलाम का नियम बनने के बाद अरे अच्छा ये बात थी, इसी वजह से हम अपने भैया को पीटते थे। हम समझ नहीं पाते थे काहे पीट रहे हैं उसको, है ना? अब पता चलने वाला कैसे पीटते थे। हाँ चलिए ठीक है, देखते होता क्या है। आपने क्या जाना? इलेक्ट्रॉन को जाना। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इसके बाहरी कक्षाओं में। कहाँ होता है? बाहरी कक्षाओं में घूमता रहता है। क्या करता है? घूमता रहता है। ठीक, भूलना मत, है ना? गर्ल्स हमेशा ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगाते रहेंगे। इनका काम है चक्कर लगाना, कभी इधर रोड से चक्कर लगाना, कभी उधर रोड से चक्कर लगाना, बस और कोई काम नहीं है। रास्ते में कूड़ा उड़ा आएगा तो पैर लात वात मार देते हैं, थोड़ा साफ सफाई में ध्यान रखते हैं, ठीक है? इधर सिलेक्शन हो जाता है आराम से, उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं बचपन से लेके। इधर कूड़ा है, मार जा उधर, वो उधर जाके नाले में गिर गया, है कि नहीं? तो मतलब साफ वाफ कर देते हैं रोड वोड, बस इनका यही काम होता है, चक्कर लगाना। और अगर जानते क्या होता है, अभी इधर पैदल पैदल नहीं चल पा रहे ना, हाँ यार साइकिल है नहीं, चलो दोस्तवा के मांग लेते हैं, है कि नहीं? हाँ तो मांगेंगे, किसकी साइकिल मांगेंगे? किसकी मांगते हैं? अरे गुलजार भाई तो बड़ा अच्छा आदमी है, उसी की ले लेते हैं। क्यों गुलजार भाई? हाँ उसी की ले लेते हैं आराम से, बढ़िया। आप साइकिल चला चला के उसका सब सत्यानाश कर दिया। साइकिल को क्या किया? सत्यानाश। बप्पा तो जानते हैं उधर पढ़ रहा है लड़का, लेकिन कहाँ चक्कर लगा रहा है पता नहीं है कि नहीं? हाँ तो इधर यही बात होता है कि नहीं? तो चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, चक्कर लगा ही लिया थोड़ा सा तो क्या आ जाता है, समय ही तो जाता है, समय जाता है। देखते हैं चक्कर लगाएगा तो करा क्या क्या हो सकता है। देखिए इधर चक्कर लगा रहा है, क्या इधर किधर चक्कर लगा रहा है? इधर बहुत सारी कक्षाएं हैं, किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ। किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्या है? कक्षाएं हैं। किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ कक्षाएं हैं। और न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसीलिए तो चक्कर लगा रहा है। हाँ, जो गर्ल्स होती हैं बहुत पॉजिटिव होती हैं, इनको जानते हैं क्या करना होता है? हाँ आप तो अच्छा, आज दर्शन हो गए देवी की,
हाँ, आप तो इस सोच में पड़े, ये लोग बड़ी आराम से पढ़ रही हैं। जाओ भाड़ में जाओ, ढह जाओ, कुएं में गिर जाओ। हाँ, तुम तो हाँ अच्छा, वो इंद्रलोक था, वहां पे इतनी बढ़िया बढ़िया परियां थी। हैं, इधर से कोई मतलब नहीं है, आराम से बैठे फिजिक्स कर रहे हैं, कूलाम का नियम लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि वास्तव में ये अट्रैक्शन था, इसी वजह से तो दिक्कत होती है। ये इलेक्ट्रॉन लोग क्यों चक्कर लगाते रहते हैं, है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, इधर से समझ में है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में रहता है। आपने देखा होगा ना, ये ग्रुप में घूमते हैं। कैसे? ग्रुप में। ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप में घूमने का रूल है, नॉर्मल रूल 2n² है, ये सामान्य रूल है। हाँ, बोहर और बरी दो साइंटिस्ट ने दिया था ये नियम। हाँ, बोहर और बरी 2n² का नियम दिया इन्होंने। कहा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमते हैं। कहा पहली कक्षा में कितना घूमेगा, तो कहा रख लीजिए मान, पता चल जाएगा कितना घूमेगा। तो n का मान रखा कितना, 1। तो n का मान रखा 1, तो कक्षा कौन सी बनी, फर्स्ट। कौन सी क्लास, फर्स्ट क्लास। वाह क्या बात है, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2 × 1 बराबर ऐसे। सेकेंड क्लास में 2 × 2 का स्क्वायर 2 × 4 बराबर। तीसरी क्लास 2 × 3 का स्क्वायर 2 × 9 बराबर, है कि नहीं? हाँ, चौथी क्लास केमिस्ट्री भी सीख जाएंगे, इसी में काहे परेशान हो रहे हैं। 2 × 16 बराबर, यही आएगा क्या? तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है कि नहीं? देखिए जो ज्यादा पास में घूम रहे होंगे उनके अंदर थोड़ी थोड़ी वो होगी, चलो कभी कभी स्कूल चलते हैं, ठीक है, तो वो थोड़े अच्छे होंगे, तो 2-2 के जोड़े में घूमेंगे, वो 2-2 के। और जो एकदम होते हैं ना वैसे, जिनका वो चलता है युवा नेता, वो ग्रुप में घूमते हैं इधर 32, 18 के ग्रुप में घूमेंगे, है कि नहीं? हाँ, लेकिन बोहर बरी ने एक रिस्ट्रिक्शन बताए। उन्होंने कहा देखिए पहली क्लास में आप 2 इलेक्ट्रॉन रखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने क्या कहा, पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन रखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नियम जानते हैं क्यों दिया? क्योंकि नेचर में ऐसा पाया जाता था, इसलिए उन्होंने ऐसा नियम दिया। 2 इलेक्ट्रॉन रखिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 से ज्यादा रखिए। दूसरी क्लास में कितना रखिए, 8 रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दुख नहीं हो रहा है 8 में। लेकिन तीसरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन से तभी ज्यादा रखिएगा। तीसरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन से तभी ज्यादा रखिएगा जब फोर्थ क्लास में कम से कम 2 रख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं ना? पहली क्लास में उन्होंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी क्लास में उन्होंने कहा 8 इलेक्ट्रॉन रखिए, कितने, 4, 5, 6, 7, 8 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें समस्या नहीं है, रख लीजिए भाई, आपकी इच्छा है। किससे कहा? आपसे नहीं बेटा, नेचर से। किससे? नेचर से। हम साइंस में वही पढ़ रहे होते हैं जो नेचर में हो रहा है। उन्होंने नियम इसलिए दिया क्योंकि ऐसा नेचर में मिल रहा था, इस वजह से नियम दिया। आपको एक चीज सबसे बढ़िया ध्यान रखनी है कि साइंस के अंदर हम वही पढ़ते हैं जो हमारे नेचर में हो रहा होता है, वैसा ही पढ़ते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है साइंस का जो इधर नियम पढ़ा दिया जाए बोर्ड पे, उधर दिखाई ना देता हो। सब दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है, बड़े अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है? तो सब कुछ दिखाई देगा आपको, और आज एक फार्मूला आपको दिखाई देगा। कितना? एक फार्मूला है। चलिए देखते हैं होता क्या है। आपने क्या किया, कहा 8 से 18 तक जाने के कंडीशन क्या है, चौथी क्लास में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रख लीजिएगा। केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री वाले सर आएंगे, आपको बढ़िया से ईमानदारी के साथ अच्छे से समझाएंगे कैसे